तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान पहुंच चुका था गूहे के यहाँ, क्योंकि वो अपने पिलहॉल को उसे ज्वाइन कराना चाहता था। और फामा भी वहाँ गूहे को ऑफर देते हैं कि अगर तुम हमारे पिलहॉल को ज्वाइन करोगे तो हम यान अलायंस की तरफ से तुम्हें पिल टावर के लिए रिकमेंड करेंगे। गूहे ये सुनकर फामा को एक जोर की झप्पी देता है, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि फामा बहुत चालाक है। लेकिन वो फामा की बातों में ना आते हुए उनको सीधा सीधा मना कर देता है। लेकिन जियान तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहा था अपने मन में। लेकिन तभी गूहे बोलता है, हाँ एक काम हम कर सकते हैं, अगर तुम हमें, मतलब जियान से वो कहता है, अगर जियान तुम मुझे पिल कंपटीशन में हरा देते हो तो मैं तुम्हारे यान अलायंस के पिल हॉल को ज्वाइन कर लूँगा। जियान ये सुनते ही उसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि गूहे कितना बड़ा एल्केमिस्ट है। और फामा और आइस एम्परर भी यही सोच रहे होते हैं कि गूहे को पता नहीं जियान हरा पाएगा कि नहीं, क्योंकि गूहे भी एक टीयर 6 का एल्केमिस्ट है। लेकिन तभी आइस एम्परर और फामा जियान से बोलते हैं कि जियान, अगर तुम्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना है तो मत करो, हम किसी और के एल्केमिस्ट को ढूंढ लेंगे। लेकिन जियान वो कहाँ मानने वाला था। और तभी फामा आगे आते हुए गूहे से बोलते हैं कि गूहे, तुम एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जियान से मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम भी जानते हो एल्केमिस्ट कितने पावरफुल होते हैं पिल बनाने में, और तुम तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो। ये सुनते ही गूहे बोलता है कि क्या मुझे पता नहीं है कि जियान भी लेवल 6 का एल्केमिस्ट है। और तुम मुझे बुड्ढे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूँ कि जियान फाइट में भी अच्छा है और एल्कीमी में भी। ये सुनते ही फामा का वहाँ मुंह उतर जाता है, और तभी जियान उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक्सेप्ट करते ही दोनों वहाँ से अंदर रूम में चले जाते हैं कंपटीशन करने के लिए। और तभी फामा और आइस एम्परर बाहर जाके एक चेयर पर बैठ जाते हैं, और वो दोनों बात करने लगते हैं कि क्या जियान गूहे को हरा भी पाएगा या नहीं हरा पाएगा। तो फामा बोलते हैं, हाँ जियान की भी एल्केमी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी, उसने मुझे भी सरपास कर दिया है, और जियान भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आइस एम्परर तो चिल मोड में बैठे थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इस बात से। और एक दिन पूरा का पूरा बीत जाता है। उसके बाद हमें आइस एम्परर और फामा को दिखाया जाता है कि जो कि बैठे बैठे खर्राटे ले रहे थे। और तभी वहाँ पर गेट खुलने की आवाज़ आती है, तो दोनों की नींद टूट जाती है और बोलते हैं, अरे किसने तोड़ी हमारी नींद। और तभी वो आते हैं, जियान को देखते हैं, तो थोड़ा वहीं उसके पास जाके पूछते हैं कि कौन जीता। तो तभी गूहे बोलता है कि मैं आज से गूहे आपकी यान अलायंस को ज्वाइन करता हूँ। ये सुनते ही सभी के मन में खुशी आ जाती है, क्योंकि सभी को पता चल जाता है कि जियान ने गूहे को हरा दिया है, और अब गूहे हमारे यान अलायंस के पिल हॉल को ज्वाइन करेगा। अब इसके बाद वहाँ पर एक बर्ड आता है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने भेजा था जियान के पास। उसमें लिखा था कि हॉल ऑफ सोल का बंदा चूजून एम्पायर में अपेयर हुआ है, तो तुम जल्दी आ जाओ। इसके बाद जियान उस लेटर को अपने स्पेस स्टोरेज में रखते हुए वहाँ से निकल जाता है सीधा क्वीन मेड्यूसा के पास, क्योंकि उसे पता था कि पहले मुझे क्वीन मेड्यूसा को बताना होगा, नहीं तो वो चिंता करेगी। तभी वहाँ अपने विंग निकालता है और वहाँ से सीधा क्वीन मेड्यूसा के टेंट की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वो जहाँ जा रहा था वहाँ नीचे जिया भी खड़ी थी, और जिया मनते, ओए मैं भी नीचे हूँ, नीचे नीचे। और जियान भी जिया को देख कर नीचे आ जाता है और वहाँ पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी जिया बोलती है कि मुझे क्वीन मेड्यूसा लाई थी, लेकिन वो रिट्रीट पर गई है और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गई, इसलिए मैं बोर हो रही हूँ। और तभी जियान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं भी उसी से मिलने जा रहा हूँ। तो जिया बोलती है कि अभी तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जियान बोलता है कि मुझे हॉल ऑफ सोल का एक बंदा मिला है जिससे मैं चूजन एम्पायर जा रहा हूँ, और वहाँ उससे फाइट होगी। तो जिया ये सुनते ही बोलती, हाँ मैं भी लड़ूंगी, चल मुझे भी ले चल। लेकिन जियान जिया से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हें खतरे में कैसे डाल सकता हूँ, वैसे ही मैंने क्वीन मेड्यूसा को बहुत ज़्यादा खतरे में डाल दिया। और तभी वहाँ पर फर्स्ट कमांडर आ जाता है जो कि स्नेक क्लैन का होता है, और वो बोलता है कि सुनो तुम सब सैनिक, यहाँ पर बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी रहनी चाहिए, हमारी रानी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नज़र जियान पर पड़ जाती है, और वो जियान को देखते हुए बोलता है, जियान क्या तुम ही जियान हो। मतलब वो जियान का नाम लेके ही जियान को पूछ रहा है कि क्या तुम ही जियान हो। तो जियान उसे देखते हुए बोलता है, हाँ भाई क्या दिक्कत है तेरे को, मैं ही जियान हूँ। और तभी वो ये सुनते ही उस पर अटैक कर देता है, और अटैक करते ही
जियान भी बौखला जाता है कि इसने क्यों अटैक किया। और तभी वो सोचने लगता है, जियान मतलब अपना जियान सोचने लगता है कि शायद ये फर्स्ट कमांडर होगा, जो कि क्वीन मेडुसा के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसी की शादी क्वीन मेडुसा से होने वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही उसके साथ कर लिया। तो अब इसके बाद जैसे ही फर्स्ट कमांडर जियान पर हमला करता है तो जिया बीच में आ जाती है और उसके पंच को रोक लेती है। और उसके पंच को रोकते ही वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझसे तो फाइट कर लो पहले, फिर मेरे जियान से उलझना। लेकिन फर्स्ट कमांडर बोलता है कि तुम बच्ची के पीछे छिप रहे हो जियान। तो जियान बोलता है कि फर्स्ट कमांडर पहले तुम इसको तो हरा लो, फिर मुझे हराने की बात करना। और तभी वो वहाँ पर एक पंच बनाता है और जिया की तरफ शूट कर देता है। लेकिन वो फर्स्ट कमांडर होता है, वो खुद अपने पंच की वजह से पीछे चला जाता है, क्योंकि जिया का पंच ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और ग्लेस फ्लेम को देखते ही फर्स्ट कमांडर की हवा टाइट हो जाती, क्योंकि उसको वहाँ पर हेवनली फ्लेम का ऑरा महसूस हो रहा था, क्योंकि हेवनली फ्लेम होती है। और तभी जियान अपनी हेवनली फ्लेम को फर्स्ट कमांडर के ऊपर छोड़ देता है और ऐसा होते ही फर्स्ट कमांडर वहाँ से पीछे हटने लगता है। और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपनी रानी मेड्यूसा को ही पुकारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बीच हवा में ही रोक देता है। और हवा में रोकते ही उस हेवनली फ्लेम के क्रिस्टल से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और इस एनर्जी को देखकर फर्स्ट कमांडर भी फिर से अपना अटैक बनाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा आ जाती है और क्वीन मेडुसा के आते ही फर्स्ट कमांडर भी रुक जाता है और उसे ग्रीट करता है। और जियान क्वीन मेडुसा को देखते ही बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और तभी जिया होती है वहाँ पर क्वीन मेडुसा के गले लग जाती है। और जिया क्वीन मेडुसा के गले लगते ही क्वीन मेडुसा से कहती है कि बिग सिस्टर कायलिन, इस कमांडर ने हमें बहुत परेशान किया है, हम जैसे ही आए इसने हम पर अटैक कर दिया। तो वो कमांडर बोलता है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने तो बस आपकी ही आज्ञा का पालन किया है, मुझे आपने ही बोला था कि किसी को भी आपको डिस्टर्ब ना करने दें। लेकिन तभी रानी मेडुसा होती है, वो फर्स्ट कमांडर को एक नज़र देखती है और बोलती है कि जाओ, तुम्हें 1 महीने के लिए स्नेक केव के अंदर रहना होगा। और ऐसा सुनते ही कमांडर की हवा टाइट हो जाती है। अब वो क्या ही कर सकता था रानी के आदेश के सामने, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्वीन मेडुसा जियान के पास आकर बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और तभी जियान बोलता है कि मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक लेटर भेजा है, जिसमें उसने बताया कि होलोप्सूल का एक बंदा वहाँ चुजुनम्पर में आने वाला है। ये सुनते ही क्वीन मेडुसा बोलती है कि क्या तुम जा रहे हो। तो जियान बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बस बताने आया था। और फिर क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब ये सुनकर जियान तो बौखला सा जाता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बताने आया था कि क्वीन मेडुसा को कि मैं चुजुनम्पर जा रहा हूँ, लेकिन क्वीन मेडुसा तो मेरे साथ ही जा रही है। तो वो क्वीन मेडुसा कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ बहुत बड़ा खतरा है और तुम्हें भी खतरा है, क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। और ये सुनते ही क्वीन मेडुसा बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हारे लिटिल फेरी डॉक्टर ने अगर तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं फिर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती खुद को, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर कैसी है। अब जियान ये सुनते ही बोलता है कि मेरी दोस्त ऐसा कभी नहीं करेगी, वो मुझे हर्ट कभी नहीं कर सकती। लेकिन क्वीन मेडुसा कहाँ मानने वाली थी, वो जियान को बातों में फंसाकर आखिरकार मना ही लेती है कि मैं भी जियान के साथ जाऊंगी। और तभी जियान बोलता है चलो चलो ठीक है। और इसके बाद क्वीन मेडुसा जियान को वहीं रुकने के लिए बोलती है और कहती है मैं थोड़ा तैयार होके आती हूँ, आखिरकार मैं पार्टी में जा रही हूँ। ये सुनते ही जियान बोलता है कि हाँ हाँ जल्दी तैयार होके आओ, हमें जल्दी निकलना होगा। और तभी क्वीन मेडुसा वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इसके नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी डालने वाला हूँ, वो भी नोवेल में एक्सप्लेन करके। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।